पहली बात तो यह है कि जॉब करने से आप कभी अमीर बनोगे नहीं। जॉब आपको एक अच्छा कपड़ा दिला सकता है, अच्छा खाना दिला सकता है, लेकिन अच्छा लाइफ नहीं दिला सकता है। जॉब अच्छा लाइफ जीने के लिए आपको बिजनेस में उतरना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आज बात करूंगा कि जॉब करते हुए बिजनेस में कैसे उतरना है। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि बिजनेस में उतरना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है लर्निंग मोड। जॉब करने के दौरान आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। इससे आपको दो फायदा मिलेगा। पहला फायदा ये होगा कि आपको डिग्री में बढ़ोतरी होगी, कि आपका एक और डिग्री आ गया, दो और डिग्री आ गया, और कंपनी में अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, और जब प्रमोशन मिलेगा तो आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा। उस सैलरी को अच्छे जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में। और ये कब होगा पता है? जब आप सीखते रहोगे कुछ ना कुछ। इसलिए लर्निंग मोड हमेशा रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस चीज़ में कंटिन्यू रखिए, उस चीज़ को सीखते रहिए। कुछ ना कुछ नया चीज़ मार्केट में आते रहता है। दूसरा है मनी मैनेजमेंट। आपका जो सैलरी है उसको अच्छी तरह से मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि फालतू के खर्चे कर दिए, जो काम का नहीं है वो चीज़ खरीद ली है। तो पैसे को अच्छे जगह इन्वेस्ट कीजिए, मैनेज कीजिए अच्छे से। ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मैनेज नहीं करोगे पैसा को तो आप फिर किसी चीज़ में लगा नहीं पाओगे। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आप इन्वेस्ट कर पाओगे कहीं भी, किसी भी चीज़ में। तीसरा है मनी इन्वेस्टमेंट। आपका जो सैलरी है उससे जो सेविंग बचता है उस सेविंग को एक अच्छे जगह इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से पैसा वापस आए, रिटर्न आए, उससे 2 गुना आए, 3 गुना आए। जैसे कि आप इन चीज़ों में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड वगैरह में कर सकते हैं आप। शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते रहता है, लेकिन रियल एस्टेट और गोल्ड वगैरह में आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से पैसा सोए सोए आए। हम सोए हुए कहीं चल के घूमने के लिए बैठे हुए पैसा आ रहा है। तो ये कब होगा पता है? जब आप खुद का जमीन में घर बना के रेंट में देंगे। और ये सबसे बढ़िया बिजनेस हमको लगता है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बिजनेस लगता है कि जमीन ले लो, घर बना दो, रेंट लगा दो। एंड द लास्ट वन, साइड बिजनेस। जॉब करने के दौरान आप साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जॉब के दौरान आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप बिजनेस में उतरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिजनेस में उतरना ही पड़ेगा। एनी हाउ आजकल मार्केट में बहुत सारा बिजनेस खड़ा हो चुका है। आप जो सोच रहे हो ना वो बिजनेस खड़ा हो चुका है। सबसे अच्छा है आपके पास पैसा है, आपका जो सेविंग है उस पैसे को आजकल ना फ्रेंचाइजी मिलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो फ्रेंचाइजी देती है। आप वहां से फ्रेंचाइजी ले लो, मिल जाएगा इजीली। 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, जितना भी आपका कैपेसिटी है। और वहाँ पे स्टाफ लगा दो। आप जॉब भी कर रहे हो और वहाँ से स्टाफ जो काम कर रहा है उससे पैसा भी आ रहा है। उधर स्टाफ लगा हुआ, इधर आप काम कर रहे हो, दोनों तरफ से पैसा आ रहा है। अगर आपको खुद का बिजनेस करना, फ्रेंचाइजी नहीं लेना है, तो आप खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो भी आपको बिजनेस करना है उसको एक सेटअप बनाइए, स्टाफ लगा दीजिए। और जैसे इधर मार्केट बढ़ा, मतलब कि बिजनेस आपका अच्छा हुआ, आप बिजनेस में जॉब छोड़ करके उतर सकते हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आपको जॉब छोड़ देना है, पूरी तरह से बिजनेस में उतर जाना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाना है तो आपको उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टाफ सिर्फ वो काम करेगा अपना टाइमिंग तक, कि भैया मेरे को 9 से 6 बजे तक काम करना है। और जब आप बिजनेस में उतरोगे तो आप टाइम नहीं देखोगे। आई बात समझ में? इससे क्या होगा ना कि जब आप बिजनेस में उतरोगे तो आप कुछ ना कुछ नया चीज सोचोगे कि यार बिजनेस को ऐसे बढ़ाना है, ऐसे करना है, एक और खोल देते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप बिजनेस में धीरे धीरे करके उतर सकते हैं।